It's not just patriarchy, misogyny and rape culture. It is all of these three things coupled with Islamophobia. सोशल मीडिया पर एक औरत को ट्रोल करना यानी उसका मजाक उड़ाना बहुत से लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान काम होता है और ये ट्रोलिंग ज़्यादातर ज़ाती हमलों पर मबनी होती है। लेकिन इंडिया में मुसलमान ख़वातीन की हरासानी के लिए कमज़रफ़ी की तमाम हदें पार होती नज़र आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। ये इतना ख़तरनाक है कि बाज़ औक़ात मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मैं इस प्लेटफार्म पर क्यों रहूँ। क्या मुझे बोलना और लिखना छोड़ देना चाहिए? हमें जो गालियां दी जाती हैं वो ना सिर्फ सिन्फ पर हमला है बल्कि इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम मुखालिफ भी है। नसरीन जब बोलती हैं तो इनकी आवाज़ में खौफ से ज़्यादा गुस्सा ज़ाहिर होता है। फ़र्ज़ कीजिए एक दिन आप सुबह उठती हैं और देखती हैं कि इंटरनेट पर आपकी तस्वीर और ज़ाती मालूमात नीलाम हो रही हैं। कुछ लोग इस पर फाहिश तबसरे करके आपकी बोली लगा रहे हैं, तो आप पर क्या बीतेगी? गुज़श्ता इतवार पीर को ऐसा ही हुआ जब सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर के साथ एक ओपन सोर्स ऐप बनाई गई थी। इस ऐप का नाम था सुल्ली फॉर सेल। सुल्ली एक तौहीन अमेज़ इस्तिलाह है जो मुसलमान ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती है। इस ऐप में इस्तेमाल होने वाली मुसलमान ख़वातीन की मालूमात ट्विटर से ली गई। इसमें 80 से ज़ायद ख़वातीन की तस्वीर, इनके नाम और ट्विटर हैंडल्स दिए गए थे। इस पर क्लिक करने पर एक मुसलमान खातून की तस्वीर, नाम और ट्विटर हैंडल की तफसीलात सार्फिन से शेयर की जा रही थी। इस ओपन सोर्स ऐप को गेटहब पर तैयार किया गया जो इंटरनेट होस्टिंग कंपनी है। पीर की शाम इसे गेटहब से हटा दिया गया। ऑनलाइन हरास का निशाना नसरीन बीबी कहती हैं कि मुझे ये इत्तला एक ट्वीट से मिली। जब मैं इस ऐप पर गई तो योर डील फॉर टुडे के साथ मेरी तस्वीर, ट्विटर अकाउंट की तफसीलात सामने आ गईं। ये देख के मुझे डर से ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे कबल भी मेरी कुछ मुस्लिम ख़वातीन दोस्तों की तस्वीर शेयर करते हुए एक ट्विटर सारफ ने बराए फ़रोख्त लिखा था। लेकिन अगले ही लम्हे मैं खौफज़दा हो गई कि इस बार हरासानी की सतह ट्विटर से आगे बढ़ गई है। हमें हरास करने के लिए पूरा प्लेटफार्म तैयार किया गया। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है। अगर मुस्लिम ख़वातीन बोलती हैं तो इन्हें रेप की धमकियां दी जाती हैं, ज़ाती मालूमात फ़रोख्त की जाती है। आप चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपकी तस्वीर और आपकी ज़ाती मालूमात आम कर दी जाएं तो ये आपको खौफज़दा और परेशान करता है। बहुत सी लड़कियां जिनको पहली बार ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, इन्होंने अपने अकाउंट हज़फ किए। इन लड़कियों को डरा दिया गया था। नसरीन की तरह फरा भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बारे में पुरजोश नहीं है। ज़ाहिर है इंडियन पुलिस से मुसलमानों को कोई मुफाद तो नज़र आ नहीं रहा, तो वो फिर क्या लेने जाएंगे। लेकिन कुछ ख़वातीन ने इस बारे में दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन से भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।